दोस्तों, अभी तक सोशल मीडिया से आपको पता चल गया होगा कि वीएलडब्ल्यू विलेज लेवल वर्कर या फिर जिसको पंचायत सेक्रेटरी भी कहते हैं, उसका एग्ज़ाम की डेट फाइनली आउट हो गई है। और साथ ही साथ एक मेजर सरप्राइज़ ये था कि सिलेबस में कुछ चेंजेस आई हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ चेंजेस आई हैं, पैटर्न में कुछ चेंजेस आई हैं। तो आज उसके बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले तो ये अगर आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ हियर बाय नोटिफाइड फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट्स कि भाई जेकेएसएसबी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला है। एनेक्चर ए में इसका नोटिस है और एग्जैक्ट डेट जो है वो सेपरेटली एक ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में दी जाएगी, बट ये डेट मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक समझ में आ रहा है 10 दिसंबर होगी, जो हमें बाकी सोर्सेज से भी पता चला था। तो अभी क्लियरिटी हो रहेगी इस बारे में। और साथ ही साथ में सिलेबस जो है वो भी मेंशन किया गया है, जो कि 30/5/2022 को किया गया था, लेकिन अब इनने मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज कर दी और थोड़ा बहुत चेंजेस हैं एग्जाम में, और 2 घंटे का पेपर होगा। ये चेंजेस हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश उड़ान। जो भी लोग चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इस चैनल पे किसी भी एग्जाम के रिलेटेड सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। तो सबसे पहले तो आपको दिखा दें कि ये नोटिस आज ही का है, जेकेएसएसबी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर हो चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका पैटर्न में चेंजेस क्या क्या हैं। अभी रिसेंटली फॉरेस्टर का सिलेबस आया था, उसमें भी कुछ ऐसी ही थोड़ी बहुत अजीबोगरीब मार्किंग स्कीम थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स था, और यहाँ पर भी वही देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात तो ये एग्ज़ाम अब 120 मार्क्स का कर दिया गया है और 2 घंटे का कर दिया गया है। और चेंजेस क्या क्या हैं? चेंजेस हैं सबसे पहले तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ जेएंडके में पहले आई गेस 20 मार्क्स थे, अभी 24 हो गए हैं। जनरल इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन ये 24 की हो गई है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 24 की हो गई है। क्वांट 18 का हो गया है और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर अब 30 का हो गया है। यानी जहाँ पहले इंग्लिश और मैथ्स आपको, इंग्लिश और कंप्यूटर आपको मिला के 45 मार्क्स दे रहे थे, अब ये मिला के आपको 54 मार्क्स दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे ये इस एग्ज़ाम में। एटलीस्ट इस एग्ज़ाम में जहाँ तक मुझे याद है सबसे ज़्यादा मार्क्स इंग्लिश और कंप्यूटर के इसी एग्ज़ाम में है, इतने ज़्यादा मार्क्स किसी भी और एग्ज़ाम में नहीं थे। सो ये दो पर्टिकुलरली आप बहुत अच्छे से तैयार करें। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन और कंप्यूटर में मार्क्स लाना आसान है कंपेयर टू जीएस या फिर मैथ्स में। मैथ्स और क्वांट तो मैक्सिमम लोगों का कमज़ोरी रहती ही है। तो कोशिश करें प्रैक्टिस करने की, लेकिन कोशिश करें 54 मार्क्स से एटलीस्ट 48 मार्क्स से लेकर 50 मार्क्स तक आप स्कोर करें, ताकि बाकी किसी भी सेक्शन में जो कमी बेशी रह जाए वो यहाँ पूरी हो जाए। बाकी सिलेबस की तरफ नज़र मारते हैं तो तकरीबन सेम ही सिलेबस लग रहा है, कोई खास चेंजेस नहीं है इसमें। और ये सारा का सारा कंपोनेंट हम कवर करवा चुके हैं। बहुत सारे टॉपिक तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ही हैं, बट हमारे कोर्स में भी अवेलेबल हैं सारे के सारे डिटेल में। सिलेबस मोर और लेस सेम है, बस मार्किंग स्कीम जो है वो चेंज कर दी गई है। और उस मार्किंग स्कीम के तहत आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस एरिया पे हम फोकस करें। देखें, एक टाइम होता है पढ़ाई करने का, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने का, स्टैटिक का पार्ट कंप्लीट करने का। एक टाइम होता है स्ट्रैटेजी का। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी ये है कि एग्ज़ाम में आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, कितनों का आप जो है रिस्क लेंगे, और कैसे आप एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करेंगे। देखिए, तकरीबन इसमें 1,80,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, शायद 1 लाख तक लोग अपीयर करें। हमारा एक्सपीरियंस जेकेपीएसआई का ये रहा है कि भरा लो 2 लाख ने फॉर्म, लेकिन 70,000 के आसपास लोगों ने एग्ज़ाम दिया। तो कहीं ना कहीं ये 1 लाख का फिगर आप मान के चल सकते हैं कि ये भी अपर लिमिट ही है, अपर साइड पर ही रख रहे हैं हम एस्टिमेशन। तो उस हिसाब से हाउ मच मार्क्स डू यू नीड टू गेट, आपको अभी जेई सिविल के एग्जाम मार्क्स भी पता चले, आपको जेकेपीएसआई के मार्क्स भी पता चले, उसका कट ऑफ भी देखा आपने, नॉर्मलाइजेशन भी देखा, उसके बिहाफ पे, उसके बेसिस पे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इसमें क्या कट ऑफ जा सकता है। हालांकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ एग्जाम पे भी डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ लोग अपेयर करने पे भी लगेगा, लेकिन ब्रॉडर आइडिया लग जाता है कि कितना आपको प्रिपेयर करना है। सो स्टार्ट कर दीजिए पूरी तरीके से। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा जाने से पहले, क्योंकि ओएमआर बेस्ड टेस्ट है, तो ओएमआर बेस्ड टेस्ट एटलीस्ट 5 से 10 ज़रूर दे दीजिएगा, प्रेफरेबली तो 10, लेकिन 5 to 10 फुल लेंथ टेस्ट 120 मार्क्स के, 120 2 घंटे वाले एग्जामिनेशन कंडीशन में बैठ के लाइब्रेरी में या कहीं और ज़रूर दीजिएगा। विंग से उड़ान की तरफ से भी हम VLW के 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑफलाइन करवाने वाले हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप हमारे नंबर पे कॉल कर दें, जो नंबर है 9541942393। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। स्टार्ट गेयरिंग अप योर प्रिपरेशन, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, और MCQ की ढेर सारी प्रैक्टिस और टेस्ट की ढेर सारी प्रैक्टिस। यही एक सीधा सपाट फार्मूला है एग्ज़ाम में आपके कामयाबी के लिए। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। बाकी JKPSI का भी कट ऑफ निकल गया है, फिज़िकल का आ गया है कॉल। जो लोग भी सिलेक्ट हुए हैं सबको कंग्रेचुलेशंस।
जो लोग नहीं हुए हैं, आप ये समझें कि ये स्ट्रगल है, ये कभी ज़ाया नहीं होता। कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको ये फ़ायदा देगा, आप जो भी मेहनत की है आपने। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।